बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हंस एक पक्षी होता है। उसको प्राकृतिक ने यह विशेषता प्रदान की है और उसकी चोंच में यह गुण भर दिया है कि वह मिले झूले दूध पानी से तो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। दूध और पानी को पृथक पृथक करने का यह गुण केवल हंस में ही है। अन्य पक्षी दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि ऐसे ही जो हंस वृत्ति के मनुष्य हैं, वे संसार में रहते हुए सार वस्तु को तो ग्रहण करते हैं और असार को छोड़ देते हैं। इसे क्षीर नीर विवेक कहते हैं। ऐसे मनुष्य संसार सागर से पार उतर जाते हैं। संसार में दोनों प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं, सार सत्य एवं नित्य भी और इसके विपरीत असार अनित्य एवं असत भी है। जो हंस आत्माएं हैं, जो विवेकशील एवं विचारवान हैं, सत्पुरुषों की शुभ संगति के प्रताप से जिन्हें सार असार नित्य अनित्य तथा सत्य असत्य को परखने वाली दृष्टि मिल गई है, वे सदा सार नित्य तथा सत्य पदार्थ की ही चाहना रखते हैं, उसे ही ग्रहण करते हैं और उसे ही दिल में बसाते हैं। इसके विपरीत आम संसारी मनुष्य जिन्हें सत्पुरुषों महापुरुषों की शरण संगति में आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि नहीं मिली, वे आसार अनित्य एवं असत वस्तुओं की चाहना करते हैं और दिन रात उन्हीं की प्राप्ति के यत्न में लगे रहते हैं। फकीरों के वचन हैं, हमा चीजें वका फनी मुर्शद अंधवदरगाह चश्म बिना वका ख्वाहिद फना ख्वाहिंद जाहिलिदा। मालिक की दरगाह में ये यूं कहा जाए कि मालिक की रची हुई इस सृष्टि में दोनों प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, नित्य एवं सत्य भी और अनित्य एवं असत भी। जो विचारवान हैं, जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि प्राप्त है, वे नित्य एवं सत्य पदार्थ की चाहना दिल में रखते हैं, जबकि अविवेकी मनुष्य अनित्य एवं असत पदार्थ को चाहते हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि सार एवं नित्य वस्तु कौन सी है और असार अनित्य एवं असत वस्तु कौन सी है। इसका निर्णय करते हुए महापुरुष है कि साथी न चले विनु भजन विखिया सगली छारू, हरि हरि नाम कवावना नानक इहो धनुसारू। भजन भक्ति और नाम की कमाई के सिवा जीव के साथ परलोक में कुछ नहीं जाता। इसलिए भजन भक्ति और नाम की कमाई के अतिरिक्त अन्य सब कुछ राग के सदस्य असार एवं निरर्थक है। परमात्मा के नाम की कमाई करो, क्योंकि यही सच्ची एवं सार धन है। यदि हम संसार की ओर दृष्टिपात करें
तो देखने में यही आता है कि आम संसारी मनुष्य अज्ञानता के कारण माया के सामानों तथा शरीर इंद्रियों के भोगों की ही हर समय याचना करता है और उन्हीं की प्राप्ति का यत्न में दिन रात लगा रहता है। महापुरुष की दृष्टि में ये सब पदार्थ यद्यपि असत, अनित्य एवं असार है, तथापि संसारी मनुष्य के दिल में हर समय इन्हीं पदार्थों को प्राप्त करने की लगन लगी रहती है। सार एवं असत वस्तु भक्ति और नाम की उसके दिल में चाहना ही नहीं। संसारी मनुष्य की ऐसी दशा देखकर परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव न बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपये लीजिए जी। महापुरुष ने ऐसे लोगों को जो असत एवं अनित्य पदार्थों के इच्छुक हैं अंधा कहकर संबोधित किया है। अंधे से उनका अभिप्राय यह नहीं है कि उनकी बाहरी आंखें नहीं हैं, उनका अभिप्राय यही है कि उनके पास विवेक विचार की आंखें नहीं, सत असत को, सार असार को परखने वाली ज्ञान चक्षु नहीं है। एक जोहरी ने अपने पुत्र को हीरे खरीदने के लिए बंबई भेजा। अभी वह इस सौदे का पूरा जानकार न था। वहाँ पहुंचकर वह हीरे खरीदने बाजार गया। एक स्थान पर कौड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था और निकट खड़ा एक व्यक्ति उन्हें बेचने के लिए आवाज़ें दे रहा था। लड़के ने उनका भाव पूछा और भाव ज्ञात होने पर मन ही मन सोचने लगा, यह तो बहुत ही सस्ता सौदा है। मेरे पास जो पूंजी है उसमें हीरे तो कदाचित 1 या 2 ही आएंगे, जबकि इन कौड़ियों से तो 2-3 ट्रक भर जाएंगे और रकम भी कम लगेगी। फिर हमारी तरफ कौड़ियाँ होती भी नहीं, अतः इन्हें बेचकर अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। यह सोचकर उसने सब कौड़ियाँ खरीद ली और 2 ट्रकों में भरवाकर ले आया। उसके पिता ने जब देखा कि हीरो के स्थान पर यह कौड़ियाँ ले आया तो वह उस पर बहुत रुष्ट हुआ और उसे खूब डांट फाट कर देते हुए कहने लगा, मूर्ख, ये तुम क्या बेकार की चीज़ें ले आए हैं? क्या मैंने तुम्हें इसलिए धन देकर बम्बई भेजा था? मैंने तो तुम्हें हीरे खरीदने के लिए कहा था, परंतु तुम कौड़ियों का अंबर ले आए। इन कौड़ियों का क्या होगा? अब सड़क पर बैठकर इन्हें जीवन भर बेचते रहो। ठीक इसी प्रकार आम संसारी अज्ञानी जीव भी सार और सत्य वस्तु प्रभु नाम और प्रभु भक्ति जो जहाँ भी सदा संग साथ रहने वाली है और परलोक में भी साथ जाने वाली है, को छोड़कर असार व असत संसार के पदार्थों की सदा चाहना करते हैं, उनसे ही अपने चित्त का संबंध जोड़ते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के यत्न में हर समय लगे रहते हैं। अज्ञानी जीव नाम भक्ति रूपी रत्न को त्याग कर माया के पदार्थ रूपी कौड़ियों
में ही रचा पचा रहता है। सच्चे नाम को छोड़कर असत एवं नाश्वर पदार्थों के साथ लीव लगाता है। जो माया और माया के पदार्थ यही छोड़ जाने हैं, उन्हें नित्य एवं स्थायी समझकर उनके साथ चित्त का संबंध जोड़ता है, और जो स्थायी एवं सदा रहने वाली शाश्वत वस्तु है उससे दूर भागता है। जिन संसार के पदार्थों को एक दिन छोड़ जाना है, उनके लिए तो दिन रात परिश्रम करता है, और परमात्मा का सच्चा नाम जो सदा अंग संग रहने वाला है, सहायक एवं रक्षक है, उसे भुलाए और त्यागे हुआ है। यह आम संसारियों की दशा है। जिन्हें सूझबूझ की विवेक विचार की आंखें नहीं मिली, वे प्रभु की भक्ति तथा नाम को जो सार एवं सत वस्तु है तथा लोक परलोक में सदा संग साथ रहने वाली है को छोड़कर इससे प्रीति लगाते हैं, इसकी चाहना करते हैं। संसार के मिथ्या पदार्थों की, धन संपदा की, कुटुंब परिवार की, रिश्ते नातों आदि की मनुष्य स्वयं विचार करे कि इनमें से कौन सी वस्तु मनुष्य का सदा साथ निभाती है। कोई भी नहीं। जब मनुष्य का यह अपना शरीर ही साथ नहीं देता, तो फिर शरीर से संबंध कोई वस्तु उसका क्या साथ देगी। साथ तो वही वस्तु दे सकती है जो आत्मा से संबंधित हो और आत्मा की तरफ सत एवं नित्य हो। वह परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम शास्त्रकारों का कथन है। धन्यानि भूमौ पश्य च कोष्ठे महार्यता गृहद्वारी जन शमशानी दिव्यचितायम परलोक मार्गे धर्मनुगो गच्छते जीव एक। फरमाते हैं, धन भूमि में गड़ा रह जाता है। प्राचीन काल में जब बैंक आदि नहीं होते थे, तब लोग भूमि में ही धन को छिपा कर रखते थे। किंतु धन चाहे भूमि में गड़ा हो अथवा बैंक में जमा हो, अंत समय तो सब का सब यहीं धरा रह जाएगा। यहाँ से जाते समय तो एक कौड़ी भी साथ नहीं जाती। आगे फिर कहते हैं कि पशु अर्थात गाय, भैंस, घोड़े, हाथी आदि सब पशुशाला में बंधे रह जाते हैं। स्त्री घर के द्वार तक साथ देती है। बंधु बांधव तथा मित्र आदि शमशान तक साथ निभाते हैं तथा शरीर चिता तक साथ देता है। परलोक में तो केवल भक्ति और नाम की कमाई ही साथ जाती है, क्योंकि यही सत्य, नित्य एवं सार वस्तु है। जिनको सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की शुभ संगति प्राप्त हो जाती है और इस शुभ संगति के प्रताप से जिन्हें विवेक विचार की दृष्टि मिल जाती है, ऐसे हंस आत्माएं धन संपदा तथा माया के समान आदि को असत एवं असार समझकर तनक भी महत्व प्रदान नहीं करती, अपितु सार एवं सत वस्तु प्रभु नाम और भक्ति को ही चाहती है। नाम और भक्ति के अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उनकी दृष्टि में सब मिट्टी के समान ही असार, मूल्यहीन एवं निरर्थक है। इस विषय में राका और वाका
की कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। ये पत्नी पति प्रभु के अनन्य भक्त थे और सांसारिक दृष्टि से अत्यंत निर्धन थे। वन से लकड़ियाँ चुनकर ले आते और बेचकर जीवन निर्वाह करते और हर समय प्रभु के नाम का सुमरण ध्यान और उनके गुणवान गायन करने में लवलीन रहते। कभी कभी आंधी तूफान या जोर की वर्षा के कारण वन में न जा पाने से उन्हें भूखे ही रह जाना पड़ता, परंतु वे इससे तनक भी चिंतित और विचलित न होते और इसे प्रभु इच्छा समझकर सुमरण भजन में लग जाते। उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर भक्त नामदेव जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने भगवान के चरणों में उनका कष्ट निवारण करने की प्रार्थना की। भगवान ने नामदेव जी से फरमाया कि राका वाका नाम भक्ति की सच्ची संपदा से मालामाल है, इसलिए उनके मन में संसार की धन संपदा या माया का सामानों की तनक भी चाह नहीं है। वे जिस स्थिति में हैं अति प्रसन्न हैं, ऐसे होते हैं सच्चे गुरुमुख और सेवक गुरुमुख हो।